क्या आपको पता है भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसकी परछाई कभी जमीन पर नहीं गिरती? जी हाँ, तमिलनाडु के तंजावुर में खड़ा है बृहदेश्वर मंदिर, द बिग टेम्पल। कहा जाता है कि दोपहर 12 बजे जब सूरज ठीक ऊपर होता है तो इस विशाल मंदिर की परछाई गायब हो जाती है। क्या ये जादू है या प्राचीन विज्ञान? लेकिन ये तो बस शुरुआत है। इस मंदिर के सबसे ऊपर देखिए, ये गोल पत्थर जिसे कुंभाम कहते हैं। इसका वजन 80 टन 80,000 किलो है। आज की आधुनिक ट्रेन भी मुश्किल से 20 टन उठा पाती है। तो सोचिए 1000 साल पहले बिना ट्रेन, बिना बिजली और बिना किसी मशीन के इतने भारी पत्थर को 216 फीट ऊपर हवा में कैसे पहुंचाया गया होगा? क्या एलियंस ने मदद की थी या हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो आज खो चुकी है? आज हम डिकोड करेंगे बृहदेश्वर मंदिर का रहस्य। साल था 1003 ईस्वी। दक्षिण भारत पर राज करते थे चोल वंश के सबसे महान सम्राट राजा चोल प्रथम। उस समय राजा अक्सर छोटे मोटे ईंटों के मंदिर बनवाते थे, लेकिन राजा चोल का सपना कुछ और था। वो एक ऐसा मंदिर बनवाना चाहते थे जो न केवल बड़ा हो बल्कि अमर हो। उन्होंने अपने आर्किटेक्ट्स को बुलाया और कहा, मुझे ईंटें नहीं चाहिए, मुझे ग्रेनाइट चाहिए, ऐसा पत्थर जो कभी न टूटे कभी न घिसे। लेकिन एक समस्या थी, तंजावुर एक मैदानी इलाका है, यहाँ दूर दूर तक कोई पहाड़ नहीं है। तो फिर मंदिर बनाने के लिए यह पत्थर आया कहाँ से? यही इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है। बृहदेश्वर मंदिर में 1,30,000 टन ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गीजा के पिरामिड में भी इससे कम पत्थर लगा है। पुरातत्व विभाग के अनुसार सबसे नजदीकी ग्रेनाइट की खदान यहाँ से 60 किलोमीटर दूर त्रिची में थी। सोचिए 1,30,000 टन पत्थर, 60 किलोमीटर की दूरी, और साधन क्या थे? बैलगाड़ियां और हाथी। इतिहासकारों का मानना है कि इसके लिए 3000 से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। एक एक पत्थर को काटकर, तराशकर, नदी के रास्ते नावों पर लादकर यहाँ लाया गया। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, यह उस समय का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन था। पत्थर ले तो आए, दीवारें खड़ी हो गईं, लेकिन असली चुनौती थी शिखर के ऊपर वो 80 टन का कुंभम रखना। अगर आज हमें ये करना हो तो हमें दुनिया की सबसे बड़ी क्रेन मंगवानी पड़ेगी। लेकिन 1010 ईस्वी में उन्होंने ये कैसे किया? इसका जवाब एक प्रचलित थ्योरी में मिलता है, द रैम्प। कहा जाता है कि मंदिर के शिखर तक पहुंचने के लिए एक 6 किलोमीटर लंबा मिट्टी का रैंप बनाया गया था, ठीक वैसे ही जैसे हम फ्लाईओवर पर चढ़ते हैं। हाथी उस भारी पत्थर को रस्सियों से खींचते हुए धीरे धीरे उस 6 किलोमीटर लंबी चढ़ाई पर चढ़े और उसे 216 फीट ऊपर स्थापित किया। काम पूरा होने के बाद उस मिट्टी के पहाड़ को हटा दिया गया। जरा उस इंजीनियरिंग की कल्पना कीजिए, सिर्फ एक पत्थर रखने के लिए 6 किलोमीटर लंबा पहाड़ बना देना। इस मंदिर की एक और बात आपको चौंका देगी, इस पूरे विशाल ढांचे में सीमेंट, चूना या किसी भी तरह के गोंद का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जी हाँ, यह मंदिर पूरी तरह से सूखा है। ये खड़ा है इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी पर। पत्थरों को इस तरह काटा गया है कि वो एक दूसरे में फंस जाएं, जैसे हम लेगो ब्लॉक्स जोड़ते हैं। यही वजह है कि पिछले 1000 सालों में 6 बड़े भूकंप आए, भयंकर तूफान आए, लेकिन इस मंदिर का एक पत्थर भी अपनी जगह से नहीं हिला। जब भूकंप आता है तो ये पत्थर हिलते हैं लेकिन गिरते नहीं, क्योंकि ये लॉक हैं। ये एंटी ग्रेविटी इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है। बृहदेश्वर मंदिर सिर्फ भगवान शिव का घर नहीं है, ये सबूत है कि जब दुनिया के बाकी देश झोपड़ियों में रह रहे थे, तब भारत में ऐसी इंजीनियरिंग हो रही थी जो आज भी असंभव लगती है। 1000 साल और यह आज भी सीना तान कर खड़ा है। अगली बार जब कोई कहे कि प्राचीन भारत सपेरों का देश था, तो उन्हें तंजावुर का यह मंदिर दिखा देना। क्या आपको लगता है कि एलियंस ने इसे बनाया था या हमारे पूर्वज हमसे ज्यादा स्मार्ट थे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।